हेलो एंड वेलकम। आज कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले कंप्यूटर के 5 लेक्चर्स आए हुए हैं और उन लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और साथ में इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ है। और आज का जो लेक्चर एक ओवरव्यू है आउटपुट डिवाइसेस का। इसमें हम देखेंगे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम ये देखेंगे ये जो हमारे सामने इमेज है ना, यही तो कंप्यूटर है। ये इमेज यही कंप्यूटर है। हमें आम तौर पर यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये स्क्रीन, ये कीबोर्ड, माउस वगैरह, सिस्टम यूनिट, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और हमें ये स्क्रीन जो है ना, इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। साथ में ये मॉनिटर है, इसको हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, ये हमें देखने को मिलेगा। मैंने आपको सबसे पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि कोई भी ऐसी डिवाइस जहां हम इनपुट दें, फिर प्रोसेसिंग हो, उसके बाद आउटपुट हमें देखने को मिले, उसको हम कंप्यूटर बोलेंगे। मतलब हमें सबसे पहले इनपुट देना होता है। इनपुट के बाद क्या हो, फिर प्रोसेसिंग हो। जो ऐसे ऐसे घूमता है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसी चीज़ को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है और आउटपुट के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं उस चीज़ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आउटपुट हमें देखने को मिलता है, फिर स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में इन 5 लेक्चर्स में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बोला है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए। जब हम काम करते हैं, वो डिवाइसेस जिनको हम ऐसे इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो कौन सी है। तो मैंने आपको बोला था बहुत सारी डिवाइसेस मैंने आपको बताई है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ पहले उनको देखिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बोला है। देखो, मैंने आपको बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस बताई हुई है और एक पार्ट तो हमने खत्म कर दिया इनपुट डिवाइसेस का। उसके बाद अगर मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से चलूं तो दूसरे नंबर पे प्रोसेसिंग आ रहा था, लेकिन मैंने प्रोसेसिंग नहीं लिया, मैंने आउटपुट की डिवाइसेस ली। जो आउटपुट डिवाइसेस है ना, मैं उनको बताऊंगा आज। फिर हम इसके बाद प्रोसेसिंग वाली डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं, हम इनपुट क्या देते हैं, हम इनपुट वही देते हैं, हम कंप्यूटर पे वही टाइप करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमें सर्च करना होता है या जिस पे हम काम कर रहे हों। इनपुट डिवाइसेस में हम वही इनपुट डालते हैं, उसी को हम एंटर करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। अब ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, ये भी कंप्यूटर में डिवाइस होती है कुछ। ये भी कंप्यूटर में एक डिवाइस नहीं होती, बल्कि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। हम ये देखेंगे ये कौन सी डिवाइसेस है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करवाती है। उसके बाद आउटपुट हमें कैसे देखने को मिलता है, फिर हम स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। यही तो है कंप्यूटर में, और कुछ नहीं। अब देखिए, ये जो कंप्यूटर है ना, देखो कीबोर्ड पे हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे हम टाइप करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। अरे प्रोसेसिंग कैसे हो जाएगी, इसमें कुछ तो होगा जिसकी वजह से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद हमें इस स्क्रीन पे कुछ देखने को मिलेगा। जब हमें इस स्क्रीन पे कुछ देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाट, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट डालते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है।
प्रोसेसिंग ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं जो प्रोसेस करती हैं। उसके बाद हमें जो स्क्रीन पे नज़र आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। देखो, मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस, ये जो कीबोर्ड है, इसके अलावा और भी जो है मैंने आपको बताई है, चाहे वो पॉइंटिंग है या नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस है। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, हमें आउटपुट कहाँ देखने को मिलता है। आउटपुट क्या होता है? सबसे पहले जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें नज़र आता है स्क्रीन पर, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब मैं आपको आज के इस लेक्चर में मैं इसी चीज़ का ओवरव्यू दूंगा कि आउटपुट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। फर्स्टली, आउटपुट तो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हमें देखने को मिलता है वही तो आउटपुट है। हम पहले एंटर करते हैं कीबोर्ड पर कुछ, जब हम जहाँ पे एंटर कर लेते हैं कीबोर्ड पर, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई, जो कंप्यूटर पर हमें इसकी स्क्रीन पर जो हमें दिखता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो जो है, कंप्यूटर की स्क्रीन को ना हम मॉनिटर भी बोल सकते हैं। हम मॉनिटर बोलेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे? मॉनिटर भी बोलेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जी डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जहां हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। और हम सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ रहे हैं आज। आज हम उन ही आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन होंगी। आप देखिए, ये जो मॉनिटर है ना, इस पे हमें, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर, जीपीएस, इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है, हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है। देखो, मॉनिटर को, स्क्रीन को हम मॉनिटर बोलते हैं। ये मॉनिटर कुछ और नहीं है बल्कि ये स्क्रीन ही है। जो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है इसको हम, स्क्रीन को हम मॉनिटर बोलते हैं। और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर की बात करें, देखो, अगर आप कंप्यूटर पे बैठोगे ना, आपको लगेगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है सर्च कर रहे हो और आपको वो मिलता है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्क्रीन से बाहर निकालना है, मुझे स्क्रीन से बाहर, मुझे इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए। आप क्या करोगे? आप Ctrl+P दबाओगे अपने कीबोर्ड पर। हमें स्क्रीन से जहाँ पे, जब हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अगर ये कंप्यूटर के साथ ये चीज़ हमने अटैच की होगी, प्रिंटर, तो क्या होगा? हमें इस चीज़ का प्रिंट आउट मिल जाएगा जो हमारी स्क्रीन पर होगा ना, जो भी हमने ओपन किया होगा। अगर हम उसको अगर हम किसी भी चीज़ को जो हमें स्क्रीन पर दिख रही है उसको अगर हमें प्रिंट आउट करना है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे Ctrl+P पे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रिंट आउट हो जाएगा और हमें प्रिंटर से बाहर देखने को मिलेगा, पेज से, वही चीज़ जो स्क्रीन पे थी। और इसी को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इसलिए आउटपुट डिवाइस है। हमने कहाँ से इसको कमांड दी, इनपुट कहाँ से दिया? हमने कीबोर्ड से इसको इनपुट दिया। कीबोर्ड से हमने इधर क्लिक किया कि हमें प्रिंट चाहिए, प्रिंट पर क्लिक किया तो हमें जहाँ से प्रिंट आउट मिल गया। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब स्पीकर क्या है? स्पीकर्स भी आउटपुट डिवाइस है। ये कैसे आउटपुट डिवाइस है? देखो, हम गाना सुनते हैं ना, हम सॉन्ग्स सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले तो हमें टाइप करना पड़ता है, जहाँ हमें बोलना पड़ता है कि हमें ये वाला गाना सुनना है। उसके बाद क्या होता है? स्पीकर पे हमें सुनने को मिलता है। तो स्पीकर भी क्या है? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। अब हेडफोन्स क्या है? हम कानों पे लगाते हैं ना, ये हेडफोन्स, ये भी आउटपुट डिवाइस है। देखो, हम इनपुट देते हैं ना, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें सुनाई देता है ना हेडफोन से, जो आउटपुट है। ये ऐसे ही नहीं सुनाई देता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनपुट देना पड़ता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट मिलता है।
अब ये जो प्रोजेक्टर है, देखो हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, इन चीज़ों से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन हो सकता है प्रोजेक्टर सभी को पता नहीं हो। ये क्या होता है? देखो दीवार पे जब हमें बड़ी स्क्रीन करनी होती है ना, जब हमें टेम्परेरी स्क्रीन बड़ी करनी होती है दीवार पर, हम क्या करते हैं? वी यूज प्रोजेक्टर। तो हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं। जे भी आउटपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है, हमारी जो स्क्रीन है ना वो बड़ी हो जाती है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अभी मैं आपको बोलूँगा टच स्क्रीन। देखो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस कैसे है? एक्चुअली टच स्क्रीन जो है ना, ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि हम अपनी फिंगर से टच स्क्रीन पे जहाँ टच कर सकते हैं वो इनपुट हो गया। टच करने के बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे कि पंजाबी सॉन्ग सुनना है, चाहे इंग्लिश सॉन्ग सुनना है, चाहे डोगरी सॉन्ग सुनना है, तो हमें वही मिलेगा, वही हमें स्क्रीन पर दिखेगा जो हम टाइप करेंगे, जो हम सर्च करेंगे। इसलिए टच स्क्रीन भी एक आउटपुट डिवाइस है। देखो डिवाइस क्या है? डिवाइस यही चीज़ें हैं। डिवाइस, हम किसी भी चीज़ को डिवाइस बोल सकते हैं। ये जो तमाम हमारे सामने ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम डिवाइसेस बोल सकते हैं, बोलते हैं। अब प्लाटर क्या है? प्लाटर इज जस्ट लाइक अ प्रिंटर। व्हाट? प्रिंटर और इसमें डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि ये छोटे छोटे पेजेस का या छोटी चीज़ का प्रिंट आउट प्रिंटर करता है। अगर देखो जब वह रैलीज होती है या इलेक्शंस होती है, बड़े बड़े पोस्टर लेके जो लोग घूमते हैं, वो छोटे वाले प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं होते। उनको प्रिंट आउट करने के लिए प्लाटर की जरूरत पड़ती है। और दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस प्रिंटर एंड प्लाटर, कि हमें जो बड़ी इमेजेस होती है, बड़ी पिक्चर्स होती हैं, वो हम प्लाटर के जरिए प्रिंट आउट करते हैं, और जो छोटी होती है ना वो हम प्रिंटर से करते हैं। और व्हाट इज दिस जीपीएस? ये जो है ना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये क्या करता है? ये लोकेशन बताता है हम कहाँ पे खड़े हैं, जा कौन सी जगह कहाँ पे है। ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस कैसे है? क्योंकि हमें जीपीएस ये तभी शो करेगा ना जब हम इनपुट देंगे, और इनपुट जब देंगे प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमें जीपीएस पर मिलेगा एज ए। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ मॉनिटर के बारे में बात की, प्रिंटर के बारे में, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लाटर और जीपीएस के बारे में बात की। अब देखो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली, कंप्यूटर में हम तीन ही मेन चीज़ें हैं। हम इनपुट देते हैं, और इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस होती है। ओनली कीबोर्ड इज नॉट द डिवाइस जिससे हम इनपुट देते हैं। इसके अलावा देयर आर सो मैनी इनपुट डिवाइसेस आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, और बहुत सारी डिवाइसेस होती है। अगर मैं आपको बात करूं इसके बाद हमें कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर पर, तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। और इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कौन कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको क्या बोलूँगा? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आज मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हमने बात की, और आज हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया। थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो आउटपुट डिवाइसेस हो गया, हमें क्या बचा है? हमें प्रोसेसिंग वाली डिवाइसेस पढ़नी है, और साथ में इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट हमें देखने को मिलता है, और फिर जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है ना, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन विच वी सी ऑन द स्क्रीन।
तो इसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस है, इसके लिए मेमोरी है, मेमोरी कार्ड्स हैं, और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मेमोरी और मेमोरी कार्ड यही डिवाइसेस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम अच्छे से इनके बारे में बात करेंगे। आपको एक ही चीज़ करनी है, अगर आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद लगता है, अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको क्या करना है, लेक्चर को शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। हम कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये तो कुछ नहीं है, हम बेसिक के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस लेवल का भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।